नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप लोगों को मालूम है कि मैं हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हालात व मनाक़िब सुना रहा हूँ। कल मैं जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सुनाया था आपको, सफ़ा नंबर 30 और 31 दोनों पे है, बाब नंबर 3। आइए फिर से मैं हज़रत इमाम ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वाक़ियात भाग दूसरा लेकर आया हूँ, जो आप इसी वीडियोस में सुनेंगे। इससे पहले जो कल मैंने सुनाया था उसमें थोड़ा सा ऊपर से मैं पढ़ूँ ताकि आपके वाक़ियात याद आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनमें से हर फर्द को अपने अंदर नफाक का खतरा रहता है, और मोमिन की तारीफ़ यह है कि हलीम हो और तन्हाई में इबादत करता रहे। तो आपने यहाँ तक सुना था। अब आइए इससे आगे सुनते हैं। भाग दूसरा। फरमाया 3 अफराद की गीबत दुरुस्त है। अव्वल लालची की, दोम फासिक की, सोम जालिम बादशाह की। और गीबत का कफ़ारा अगर के सिर्फ इस्तग़फ़ार ही है। आपने फरमाया कि 3 लोगों का कफ़ारा जायज़ है, 3 लोगों की गिला शिकवा करना जायज़ है, जिसको हम लोग गीबत कहते हैं कि गीबत नहीं करना चाहिए। गीबत अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि नहीं, 3 शख्स की गीबत आप कर सकते हैं। फरमाया 3 अफराद की गीबत दुरुस्त है। अव्वल लालची की, दोम फासिक की। फासिक उसको कहते हैं जो पीठ पीछे आपकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं फासिक की। सोम यानी तीसरा, सोम जालिम बादशाह की। और गिबत का कफ़ारा अगर के सिर्फ इस्तग़फ़ार है, मगर इसके अलावा अगर आप किसी का गिबत करते हैं जो कि करने लायक नहीं है, तो इसका कफ़ारा आपको सिर्फ इस्तग़फ़ार से ही होगा। आप एक बार तौबा कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको ये वो गुनाह नहीं करना है, फिर किसी की गिबत नहीं करना है बिला वजह। जिसकी गिबत की है उससे मुआफ़ी भी तलब कर ले। यानी कि आपने किसी की गिबत की और वो गिबत के लायक नहीं है, तो फिर आपसे मुआफ़ी भी करे, आप उससे माफ़ी भी मांग ले और तौबा इस्तग़फ़ार भी पढ़े। फरमाया कि इंसान को ऐसे मकान में भेजा गया है जहाँ के तमाम हलाल व हराम का मुहासबा किया जाएगा। यानी कि इंसान को इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, इस मरने के बाद, या इस दुनिया मकान कहा गया है कि मगर इस दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद मुसाहबा किया जाएगा। यानी कि आपकी एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। फरमाया कि हर फर्द दुनिया से 3 तमन्नाएं लिए हुए चला जाता है। अव्वल जमा करने की हर्ष, दोम जो कुछ हासिल करना चाहा वह हासिल न हो सका, सोम तो आखरत जमा न कर सका। यानी कि इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसके सीने में 3 हसरत रह जाता है, 3 तमन्ना रह जाता है। अव्वल जमा यानी सोहबत करना, जमा करने की हसरत। दोम जो कुछ हासिल करना चाहा वह हासिल न हो सका, यानी कि रहते ज़िंदगी में और भी जो कुछ हासिल करना चाहा वो हासिल न हो चुका, यानी कि यह ख्वाहिश हर इंसान लेके चला जाता है। सोम यानी 3,
सोम तोसा आखरत जमा न कर सका। जैसे आखरत तोसा जमा न कर सका, इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझे। इंसान को अगर आप किसी के कहो कि भाई चलो पंज लगाना नमाज पढ़ लो, तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अरे अभी है ना उम्र बचा हुआ, कर लेंगे, अभी है ना कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके से इंसान 60 साल 70 साल 80 साल अल्लाह ने जिसको जितना ज़िंदगी दिया है बिता देता है, मगर वो आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाता है। अफसोस वही फरमा रहे हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आइए आगे सुनते हैं। किसी ने अर्ज़ किया कि फला शख्स पर नज़ा तारी है, तो फरमाया कि जिस वक्त से दुनिया में आया उस वक्त से आज तक आलम नज़ा ही में है। यानी कि किसी शख्स पर नज़ा तारी है, यानी कि इस दुनिया से जाने का करीब आ गया है, मगर आप फरमाते हैं कि जो इंसान, कहने का मतलब यह हुआ कि आज तक नाजा ही में है, यानी कि जो इंसान इस दुनिया में आया और आने के बाद आखिरत के लिए कुछ नहीं किया और इस दुनिया से चला गया, तो समझ लिए 60 साल 70 साल जितना भी साल भी वो जिया, वो इंसान नजा में ही है, यानी कि वो मुर्दा के बराबर ही है। फरमाया कि शिकबार और सब किसार छोड़ झूठ छूट गए, यानी कि सब कुछ छूट गया और भारी भरकम हलाक हुए। यानी कि नजा के कैफियत में रहता है आदमी, जब वो कुछ नहीं कर पाता है अल्लाह को खुश करने के लिए, आखिरत के लिए, तो उसका सब कुछ छूट जाता है। जो भी दुनिया में वो जमा किए रहता है दुनिया के लिए, उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, सब कुछ छूट जाता है और भारी भरकम हलाक हुए, यानी कि ऐसा हलाक हुए जो जहन्नमी हो गए। क्योंकि जो दुनिया को महबूब तसव्वुर नहीं करते, नजात उन्हीं का हिस्सा है और असीर दुनिया खुद को हलाक में डाल लेता है। और जो नियामत दुनिया पर नाजा नहीं होते, मगफिरत उन्हीं का हिस्सा है। क्योंकि दानिशमंदी वही है जो दुनिया को खैरबाद कहकर फ़िक्र आखरत में लगा रहे, और खुदा इसनास लोग दुनिया को अपना गनीमत तसव्वुर करते हैं। आप फरमाते हैं कि सब कुछ यहाँ छूट गया, भारी भरकम जो कुछ भी आपने जमा किया था वो सब छूट गया, मगर असल में वो चीज़ आदमी को जमा करना चाहिए जो आखिरत से लगाव हो, जो आखिरत में काम आए। यही सब फरमा रहे, तो मैं पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम को भी देखना होता है। ठीक। जबकि दुनिया शनास खुदा को अपना दुश्मन समझते हैं, यानी नेक बंदा जो दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं, अगर खुदा के इबादत से जो भी कुछ उससे महरूम करता है, दूर रखता है, उसे आप लोग दुनिया जो है दुनिया को आप दुश्मन समझते हैं, दुनियावी चीज़ों को। फरमाया कि नफ्स से ज़्यादा दुनिया में कोई शय शिरकश नहीं, यानी कि नफ्स से ज़्यादा कोई चीज़ आपको महरूम नहीं कर सकता है। और अगर तुम यह देखना चाहते हो कि तुम्हारे बाद दुनिया की क्या कैफियत होगी, तो यह देख लो कि दूसरे लोगों के जाने के बाद क्या नौयत रही। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि दुनिया के बाद क्या होने वाला है, तो आप किसी दूसरे लोगों को देख लो कि वो दुनिया में रहा और उसके बाद जाने का उसका क्या नबूवत हुआ, क्या नौबत हुआ। फरमाया कि किसी कद्र
ताज्जुब की बात है कि किस कदर ताज्जुब की बात है कि महज दुनिया की मोहब्बत में बुतों तक को पूजा जाता है। यानी कि दुनिया के मोहब्बत में आदमी खुदा को छोड़कर और बुत परस्ती को पूजता है, बुतों को पूजता है, यानी मूर्ति को पूजता है। फरमाया तुमसे कबल आसमानी किताबों की ऐसी वक़अत थी कि लोग अपनी रातें उनके मानी पर गौर व फिक्र करने में गुजार देते थे और दिन में उस पर अमल पैरा हो जाते थे। यानी कि जब कुरान नहीं आया था उससे पहले ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो दूसरे आसमानी किताबों पर गौर व फिक्र करते थे और अमल करते थे और रात इबादत में गुजार दिया करते थे। लेकिन तुमने अपनी किताब पर ज़ेरो जबर तो लगाए मगर अमल तर्क करके आसाइश दुनिया में गिरफ्तार हो गए। फरमाया कि जो शख्स सीम वज्र से मोहब्बत करता है खुदा ताला उसको रुसवाई अता करता है और जिसके पैरों बेवकूफ़ लोग हो उसकी कल्बी हालत दुरुस्त नहीं। फरमाया कि जिसके पैरवीकार बेवकूफ़ लोग हो उसकी हालत दुरुस्त नहीं। और जिस चीज़ की तुम दूसरों को नसीहत करते हो पहले खुद उस पर अमल पेरा हो जाओ। फरमाया कि जो शख्स तुमसे दूसरों के ऐब बयान करता है वह यकीनन दूसरों से तुम्हारी बुराई भी करता होगा। यानी कि कई बार आपने सुना होगा कि एक आदमी मिलता है तो एक दूसरे के बुराई करता है, तो आप फरमाते कि जो आदमी दूसरे का बुराई कर सकता है मेरे सामने तो इंसान दूसरे के सामने मेरा भी बुराई करता होगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। फरमाया कि दीनी भाई हमें अपने अहले व अयाल से भी ज़्यादा अजीज है। यानी कि मुसलमान भाई अपने औलाद से भी ज़्यादा अजीज है क्योंकि वह दीनी मामलात में हमारे मुआवन होते हैं, क्योंकि वो दीन पे खुद अमल करते हैं और हमारी कदर करते हैं और हमें भी अमल करवाते हैं। फरमाया कि दोस्तों और मेहमानों पर अखराजात का हिसाब अल्लाह ताला नहीं लेता। यानी दोस्त और मेहमान पर अगर वो नेक दोस्त है, नेक मेहमान है, तो उस पर अगर आप खर्च करते हैं तो उसका हिसाब अल्लाह नहीं लेता। लेकिन जो अपने माँ बाप पर खर्च किया जाए उसका हिसाब होगा। और जिस नमाज में दिल जमी न हो वह वजह अजाब बन जाती है। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं मगर आपका दिल नहीं जम रहा है नमाज में, तो वो वजह बन सकता है आपके अजाब की। किसी शख्स ने जब आपसे खुशवा का मफ़हूम पूछा तो फरमाया कि इंसान को कल्बी खौफ का नाम खुशवा है। किसी ने आपसे अर्ज़ किया कि फला शख्स भी 20 साल से न तो औरत के करीब गया और न किसी से मुलाकात करता है और न नमाज बाजमात पढ़ता है। तो हजरात वीडियोस लंबी हो रही है तो आज तक यहीं तक रहेगा। याद रखिएगा नमाज बाजमात पढ़ता है। तो यहाँ तक आपने दूसरा भाग सुना। इंशाअल्लाह इसके बाद मैं तीसरा भाग सुनाऊंगा। दुआ है कि मौला ताला आप सबको सुनने की और सुन के औलिया इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए औलिया अल्लाह से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी बरकत भी बहुत है, आपके घर में बरकत होगा, इसका आप महसूस करेंगे। तो इसलिए औलिया अल्लाह की बातों पे अमल करें,
ان کی واقعات کو سنے اور پڑھنا جانتے ہیں تو کتاب لے لے اور کتاب پڑھے، اس کی بہت سارا فائدے بھی ہے۔ اپنی بچوں کو سکھائے پڑھنا، اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائے جو اولیاء اکرام کی واقعات کو سنے۔ جیسے کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کیا، آپ کہیں بھی اس کو چلا کر گھر میں رکھ دیجئے، اپنے کاموں میں لگے رہیے اور واقعات کو سنتے رہیے، اس کا بڑا برکت ہوتا ہے گھروں میں، اور آپ کی بھی دل صاف ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، سینے میں نور بھرتا ہے۔ تو آئیے اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سے پڑھنے میں اور آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوتاہیاں ہوئی ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے اور اولیاء اکرام کی دعا کے محبت سے میری اس غلطیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے کہا تو پھر کل اس ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔